students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start Unit 1, A Letter to God from the book First Flight Textbook. ये प्रोज का लेसन नंबर 1 है। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, ए लेटर टू गॉड का हिंदी अर्थ होता है भगवान के नाम पत्र। एक व्यक्ति भगवान के नाम पत्र लिखता है और इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटिस, ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूएंटिस इसके राइटर हैं। ये लिखते हैं एक कहानी ए लेटर टू गॉड नाम की जो कहानी है और जिसे G.L. फ्यूएंटिस ने लिखा है। यह किसी में अडिग विश्वास रखने के विचार के चारों ओर ये कहानी घूमती है और ये कहानी लैटिन अमेरिकन देहात में निर्धारित है। लेंचो नाम का किसान जो इस कहानी का प्रधान पात्र है, मुख्य पात्र है, वह भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि विनाशक ओले ने उसकी संपूर्ण फसल की पैदावार को नष्ट कर दिया है और वह सर्वशक्तिमान भगवान से सहायता प्राप्त करना चाहता है। यद्यपि उसकी इच्छा आंशिक रूप से पूर्ण हो जाती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होती है, इसीलिए वह अंत में एहसान फरामोश हो जाता है और उस डाकपाल की विनम्रता और ईमानदारी पर संदेह करता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जो वास्तव में भगवान के नाम पर अज्ञात रूप से, गुमनाम रूप से, धन से उसकी सहायता करता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। राइटर कहता है द हाउस घर, द ओनली वन एकमात्र घर, अकेला घर, एक अकेला घर, इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में एक मात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं चोटी, सेट मीन्स बसा हुआ, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल कहते हैं नीची पहाड़ी पे, नीची पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से यानी उस घर से जो निचली पहाड़ी पर बसा हुआ था, उस निचली पहाड़ी के ऊपर बसे हुए घर से वन कुड सी द रिवर, किसी को भी कुर्सी दिखाई दे सकती थी, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मीन्स पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, पके हुए अनाज का खेत, और नदी उस घर से किसी को भी दिखाई दे सकती थी या कोई भी देख सकता था नदी को और पके हुए अनाज के खेत को। डॉटेड विद फ्लावर्स, जिसमें जगह जगह बिंदु के रूप में फूल खिले हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वे खिले हुए फूल पकी हुई फसल में, दैट जो ऑलवेज हमेशा प्रोमिस्ड वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, यानी पकी हुई फसल में जगह जगह खिले हुए फूल
हमेशा से एक अच्छी फसल का वादा करते थे या संकेत देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। आगे राइटर कहता है द ओनली थिंग, एक चीज, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जिसको जमीन की आवश्यकता थी, यानी कि जिस चीज की जमीन को आवश्यकता थी वह एकमात्र चीज क्या थी? वाज ए डाउनपोर, कहते भारी बारिश, और या एट लीस्ट ए शावर, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, ए शावर हल्की बारिश, या फिर कम से कम हल्की बारिश की पृथ्वी को, जमीन को, फसल को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। लेखक कहता है थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस सारी प्रातः काल के समय। लेंचो उस किसान का नाम है जो इसका प्रधान पात्र है। लेंचो who knew his fields intimately, who knew जो जानता था, his fields अपने खेतों को, intimately घनिष्ठता के साथ, निकटता के साथ, जो अपने खेतों को बड़े अच्छे ढंग से जानता था, अपने खेतों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी थी, ने had done nothing else, उस प्रातःकाल को उसने कुछ भी नहीं किया। had done किया, nothing else कुछ भी नहीं, but बल्कि सी द स्काई, बल्कि आकाश को देखता रहा। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आकाश को देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो कहता है प्रिय, अब हम रियली मीन्स वास्तव में गोइंग टू गेट प्राप्त करने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ पानी, कुछ पानी से अर्थ है बारिश। अब यहाँ पर वास्तव में कुछ बारिश होने जा रही है प्रिय। वुमेन किसे कहता है? अपनी पत्नी को कहता है। दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड यस गॉड विलिंग। वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, जो भोजन तैयार कर रही थी, रेप्लाइड ने उत्तर दिया, उस महिला ने उत्तर दिया यस हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें पानी अवश्य मिलेगा, अर्थात थोड़ी बहुत बारिश जरूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। आगे लेखक कहता है the older boys, बड़े लड़के, लेंचो नाम के किसान के बड़े बेटे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के, छोटे बेटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, तब तक घर के निकट खेल रहे थे, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो महिला उन सबको नहीं बुला लेती, तब तक वो खेल रहे थे। छोटे लड़के और बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। कब तक नहीं बुला रही थी? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, यानी कि भोजन तैयार कर रही थी। तब तक भोजन तैयार होता, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के निकट खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। दैट जस्ट एज, कि ठीक तभी, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड,
प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की। तभी लहंचो ने भविष्यवाणी की, क्या? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसे ही लहंचो ने भविष्यवाणी की, तैसे ही बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन बारिश की, तो बारिश की मोटी मोटी बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई। अर्थात बारिश बड़ी बड़ी बूंदों से पड़नी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पहाड़ पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े पहाड़ उत्तर पूर्व की दिशा में कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे थे या आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा स्वच्छ थी और सुगंधित थी। स्वीट में सुगंधित या मधुर, जिसे कहते हैं सुहावनी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आगे लेखक कहता है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। वह व्यक्ति वेंट आउट घर से बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर आनंद लेने के लिए, टू हैव प्लेजर आनंद लेने के लिए, आनंद का एहसास ऑफ फीलिंग आनंद का एहसास करने के लिए, द रेन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बारिश के आनंद का एहसास लेने के लिए वह व्यक्ति घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड और जब वह लौट करके आया, वापस आया बारिश में नहा करके, ही एक्सक्लेम्ड उसने जोर से कहा, आश्चर्य से कहा, क्या कहा? पड़ती हुई बारिश को, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वह लेंचो नाम का किसान जब बारिश में नहा करके वापस घर के अंदर जाता है तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से पड़ रही बारिश की बूंदें ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये तो नए सिक्के हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं जो आकाश से बरस रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है तो किसान लोग अक्सर यही कहते हैं, बेटा ये बारिश नहीं पैसा बरस रहा है। उसी बात को लेंचो नाम का किसान कहता है। क्या कहता है आगे? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज। जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, और 10 सेंट्स 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। इस बात को वह अपने पुत्रों से कहता है जब बारिश में से लौट करके घर के अंदर जाता है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied expression। satisfied संतुष्ट, expression कहते हैं भाव, संतुष्ट भाव से he regarded the field of ripe corn with its flowers। he regarded वो जानता था, विचार करता था, समझता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को, विद इट्स फ्लावर्स उसके फूलों से, यानी कि पके हुए खेत, पके हुए अनाज के खेत में फूलों से ही वह इस बात को जान गया, विचार किया। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो खेत बारिश के पर्दे से ढका हुआ था। ड्रैप्ड मीन्स
ढका हुआ, कवर्ड, अर्थात बारिश में भीगा हुआ था। इस चीज से उसको पहचान गया, समझ गया कि फसल अच्छी है, अब फसल अच्छी हो जाएगी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly, परंतु अचानक क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, आंधी, तूफान, बिगिन टू बिलो, चलने लगा। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बिगिन टू फॉल, बरसने लगे, पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, डिड रिजेंबल के समान दिखाई दिए या दे रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्कों के समान। और ये ओले नए नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे या दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व्स का मीनिंग है कपड़े उतार करके, टू द रेन, बारिश में, यानी कि बारिश में जाने के लिए अपने कपड़े उतार करके, रैन आउट, घर से बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, बटोरने के लिए, एकत्रित करने के लिए या उठाने के लिए, द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को। जमे हुए मोती क्या थे? ओले। उन ओलों को बटोरने के लिए लड़के अपने कपड़े उतार करके, नंगे हो करके बाहर की ओर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वह व्यक्ति जोर से बोला, विस्मित होकर के बोला, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, जो ओले पड़ने लगे तेजी से। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि ये ओला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु क्या होता है? वह ओला मोटा मोटा शीघ्र ही नहीं रुका। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर बरसा, रेन्ड मीन्स बरसा, द गार्डन, बगीचे के ऊपर, द हिल साइड, पहाड़ी के ऊपर, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर। घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, संपूर्ण घाटी पर ओला 1 घंटे तक पड़ा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, खेत सफ़ेद हो गया था मानो नमक से ढका हुआ हो। तो इतना ओला पड़ा, चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद चादर सी दिखाई दे रही थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने विषय की, अपनी कक्षा की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपका अध्ययन, स्टडी ठीक से चलता रहे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।